आज हम इसलिए वार्ता कर रहे हैं कि कल पूरे विश्व में विश्व सीओपीडी डे मनाया जाएगा। विश्व सीओपीडी जो है एक क्या नाम है, गोल्ड एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये पूरे विश्व में हर तीसरे बुधवार को नवंबर के हर वर्ष सीओपीडी डे मनाती है। इसका उद्देश्य है सीओपीडी के बारे में जागरूकता पैदा करना कि सीओपीडी होता क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसको बचाव और ट्रीटमेंट करके इसके बर्डन को जो पूरे विश्व में बना हुआ है उसको कम करना है। इसी जागरूकता के लिए, इसी के बारे में बताने के लिए हर साल सीओपीडी डे मनाया जाता है। तीसरे लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण होते हैं सांस का फूलना। मरीज बैठा रहेगा तो कम फूलेगी, जहाँ चलना शुरू करेगा, कोई काम करेगा, कोई भी हरकत करेगा, कपड़ा बदलना, खाना, पीना, टहलना, घूमना, फौरन उसकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। दूसरा लक्षण होता है बलगम की खांसी आना। अक्सर खांसी जो है वो बलगम की आती है। बलगम या तो मुश्किल से निकलता है या आराम से भी निकल जाता है। अक्सर मरीज कहता है लगता है पूरे सीने में हमारे बलगम जमा हुआ है। तीसरा है सीने में दर्द होना। चौथा है अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, मरीज रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है, इसको आईसीयू में या वार्ड में भर्ती करना पड़ता है और इससे आगे चल के डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके कॉमन लक्षण हैं। ये अक्सर देखा गया है, मौतों का आंकड़ा कोई निकाला नहीं गया, लेकिन जो सीओपीडी का अटैक होता है, एक्सरसेबेशन होता है, उसका इलाज अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसमें मौत हो जाती है। सर, इस समय जैसे ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए ऐसे मरीजों को? ठंड के लिए हमेशा कहा जाता है कि एक तो कपड़ा ठीक से पहने, अपने को कवर रखें, और आजकल के पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ठंड में बढ़ जाता है तो सुबह टहलने ना जाए, बल्कि जब सूरज निकल जाए और धूप निकल आए, जिससे कि पॉल्यूशन ज़मीन से नीचे या ऊपर चला जाए, ज़मीन के आदमी के हाइट पर ना रहे, तो जिससे उसका पॉल्यूशन का जो इनहेलेशन है वो कम हो जाएगा। तो सुबह और शाम ना टहलें, बीच में टहलें, फिर निकलने के बाद कुछ देर के बाद टहलें, और पानी ठंडा ना पिएं, हल्का सा गुनगुना पानी पिएं, और खाने में पौष्टिक उपाय, प्रोटीन वगैरह, डाइट वगैरह सब अच्छी डाइट लें, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। अक्सर ये देखा गया है कि इसके चूंकि मुख्य कारण जो है सीओपीडी का है वो स्मोकिंग। तो जो सिगरेट जो पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं, समझ गए, उसको होती है। लेकिन पहले ये 90% तक सीओपीडी होती थी स्मोकिंग से, लेकिन आजकल 50% सीओपीडी जो है स्मोकिंग की वजह से होती है, 50% नॉन स्मोकिंग सीओपीडी होती है। इसका मुख्य कारण है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, समझ गए, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होता है, ये सब इसका सीओपीडी का कारण होता है। अक्सर महिलाएं जो है वो चूल्हा जलाती हैं लकड़ी का, कंडे का, उससे धुआं निकलता है, ये धुआं सीओपीडी का कारक होता है। इसीलिए अक्सर महिलाओं में हम देखा है कि सीओपीडी पाई जाती है। मास्क का प्रयोग करना कितना चाहिए? मास्क का प्रयोग करना, अगर आप पॉल्यूशन की बात करेंगे तो पॉल्यूशन में कपड़े का या किसी डबल लेयर और 3 लेयर सर्जिकल मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है। और सबसे इफेक्टिव जो मास्क है वो है N95 या N99, ये मास्क सबसे इफेक्टिव है। लेकिन WHO तो कहता है कि कोई मास्क इफेक्टिव नहीं है। WHO मानते ही नहीं है कि कोई मास्क इफेक्टिव है। और जैसे आम लोगों को, जैसे अब भाई आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए मास्क इस्तेमाल करना है 95 या 99, और घर के अंदर रह रहे हैं, अगर आप नॉर्मल है तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लंग या हार्ट डिजीज़ है तो आप एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं घर के अंदर। लेकिन एयर प्योरीफायर लगाने के भी तरीके हैं कि जितना रूम हो, जिस साइज़ का हो, उस साइज़ का उसका उसी आकार का एयर प्योरीफायर होना चाहिए। भाई इतने कमरे में कवर करेगा ये, उसका फिल्टर रेगुलर चेंज होना चाहिए, समझ गए, और उसकी जितनी खिड़कियाँ हैं किसी तरह से हवा नहीं आना, टोटल बंद रहना चाहिए। घर के अंदर अगर मरीज रह रहा है, खासकर के मरीज के लिए, हम लोग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो पेशेंट क्रॉनिक लंग या हार्ट डिजीज है उनके लिए है प्योरीफायर जो है कुछ हद तक काम कर सकता है, अगर नियमित रूप से, जैसे हमने इसकी सावधानी बताई कि रेगुलर फिल्टर बंद है, कमरे के आकार के साइज के रखे, चारों तरफ खिड़की वगैरह बंद है, जिससे बाहर की हवा उसमें आए, बार बार खुलता बंद ना हो। ये नहीं कि आप कमरे में जाए, एयर फिल्टर चला दिया फिर निकला हो गया, 24 घंटा उसका चलना चाहिए। ये सब सावधानी बरतेंगे तो कुछ हद तक ये इसमें प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसको भी WHO नकारती है। WHO कहती नहीं, एयर प्योरीफायर का कोई रोल नहीं है, मास्क का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई ऑथेंटिक स्टडी अब दोनों पे नहीं आई है कि कितना बचाव हम लोग मास्क से आउटडोर में और एयर प्योरीफायर से इंडोर में पॉल्यूशन से कर सकते हैं। इसका मेन ट्रीटमेंट है, क्योंकि सांस की नली में शुक्लन और सूजन आती है, मेन ट्रीटमेंट है ब्रोंकोडायलेटर। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा बलगम आने लगा और स्पुटम बढ़ गया और बुखार होने लगा तो एक इसको कहते हैं पेशेंट जो है स्टेबल से एक्सरसेबेशन में चला गया, उसको अटैक हो गया। अटैक में हम लोग जो है पेशेंट को कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड, नहीं तो उसकी जान का खतरा रहता है। और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो हम लोग ब्रोंकोडायलेटर और कार्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर देते हैं। इनहेलर फॉर्म में दवा चूंकि फेफड़े में डायरेक्ट जाती है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो इसके साइड इफेक्ट तक इसका बचाव है। बचाव के लिए 2 वैक्सीनेशन जो है वो गाइडलाइंस में दिया गया है गोल्ड द्वारा। एक तो ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, अक्सर देखा गया है जो सांस के मरीज हैं उनको अटैक होते ही है सर्दी जुकाम से, मरीज बिल्कुल स्टेबल है, नॉर्मल है, अपना इनहेलर ले रहा है, लेकिन एक मौसम बदला और उसको सर्दी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हो गया और उसको जो है अटैक हो गया, तो उसको भर्ती की नौबत आ गई। तो ईयरली इन्फ्लुएंजा साल में एक बार लगाया जाए
जिससे बचाव के लिए दूसरा जो है, क्योंकि अक्सर जो सीओपीडी के मरीज हैं उनको निमोनिया होता रहता है, बुखार खांसी बलगम बढ़ गया, निमोनिया एक्सरे में देखा गया, एक पैच आ गया, निमोनिया हो गया, तो निमोकॉकल वैक्सीन ये भी साल में एक बार या कुछ वैक्सीन जो बताई गई PCV 20 और 21 एक बार वैक्सीन देनी है, जो देखा गया कि एक बार में ही काम चल सकता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है उसको हर साल देनी है। और भी 2-3 वैक्सीन है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ, क्योंकि एक डिप्थीरिया वैक्सीन होती है, क्योंकि बचपन में हम लोग ऑलरेडी ले रखते हैं, तो बाहर नहीं दी जाती, तो डिप्थीरिया भी लोग लगा रहे हैं। तो एक शिंगला वायरस होता है उसको भी लगा रहे हैं, एक रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस होता है उसको भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन 2 वैक्सीन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, जो COPD के मरीज है कम से कम 2 वैक्सीन लगा लें, एक निमोकॉकल वैक्सीन और एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये काफ़ी हद तक कारगर रहेगी। और दूसरा है, सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, नियमित डॉक्टर के सलाह से अपना जो इनहेलर है, क्योंकि इनहेलर लॉन्ग टर्म दवा है, इसको एक दिन नहीं लेना, रेगुलर लेना है। 2 तरह के इनहेलर होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर और कार्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर, तो इसको रेगुलर लेना है। इसका अमाउंट, इसकी मात्रा जो है वो डॉक्टर की देख रेख में कम हो सकती है, लेकिन इसको रेगुलर लेना है। तो रेगुलर इनहेलर लें, और जो बचाव हमने बताया वैक्सीनेशन लगाए रहे, तो मरीज अपनी दिनचर्या को ठीक से रख सकता है और COPD से बच सकता है और अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकता है।